पर नजर रखेंगे। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात बीजापुर की करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सच्ची पत्रकारिता इतनी घातक हो गई कि मौत के घाट उतारा गया, वो भी बहुत नृशंस तरीके से। बात उसे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो सच्ची पत्रकारिता कर रहा था। भ्रष्टाचार की जो कलई है उससे खोल रहा था और एक ठेकेदार जो दबंग था, जो बाहुबली था, उसके खिलाफ सच बोल रहा था। और उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, एसआईटी का गठन हुआ और गिरफ्तारी की जांच की आज पहुंची हैदराबाद। और आखिरकार उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट डराने वाली है। और चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी यहां कर ली गई है उस आरोपी की और हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर देखिए, ये वो शख्स है, ये वो दबंग ठेकेदार है जिसकी तूती बोलती थी बीजापुर में और जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हत्यारा सुरेश चंद्राकर, जिसका नाम बताया जा रहा है, इसे अरेस्ट किया गया है और हैदराबाद से यह गिरफ्तारी हुई। तो पूरी गिरफ्तारी कार्रवाई कैसे हुई अब ये भी जान लीजिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। मुकेश चंद्राकर ने इसके घोटाले उजागर किए थे और आरोपी ने मुकेश को कई बार मिलने भी बुलाया था। सुरेश के सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव मिला था और पुलिस सुरेश चंद्राकर से अब इस मामले में गहन पूछताछ कर रही है, हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एसआईटी जांच का आदेश दिया गया था। ऐसे में मयंक गुर्जर जो एसआईटी इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं कि पूरा ये गिरफ्तारी का जो पूरा एक्शन है वो कैसे लिया गया है, क्या क्या अभी तक सामने आया, सुनिए जरा। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, ऐसा खुलासा जो आपका दिल दहला दे, रोंगटे खड़ा कर दे। बता रहे हैं आपको जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। देखिए, मुकेश की हत्या से पहले बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई, ये जानकारी मिली है। मुकेश के सर पर चोट के 15 निशान मिले, 15 निशान, और पत्रकार के लीवर के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। किस तरह से पीटा गया होगा, मारा गया होगा, आप समझिए। हत्या से पहले मुकेश की 5 पसलियां तोड़ दी गई थी, मुकेश की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और हत्यारों ने मुकेश का दिल तक फाड़ दिया था। इतनी नृशंस हत्या, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी हैरान रह गया, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में डर पैदा करता है। वो डर पैदा करता है कि आखिर इतना नफरत, इतनी कैसे बर्बरता आ सकती है किसी में। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो शख्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो ठेकेदार है जिसको लेकर सच सामने लाया था मुकेश चंद्राकर ने। सुरेश चंद्राकर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाहुबली था, दबंग था, और इसी को लेकर यहां पर आरोप है कि इसी ने मौत के घाट उतारा, क्योंकि इसी के घर में सेप्टिक टैंक से शव मिला है मुकेश चंद्राकर का। कैसे वर्चस्व बनाया मुकेश चंद्राकर को मारने वाले सुरेश चंद्राकर ने, कहानी उसकी भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि इतनी बड़ी कोई शख्सियत नहीं था। 10वीं फेल है, ये 10वीं फेल है सुरेश चंद्राकर। सलवा जुडूम आंदोलन के दौरान युवाओं की भर्ती हुई थी और सुरेश चंद्राकर भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर उस दौरान बना था। ये एसपीओ नक्सलियों की सूचना दिया करता था और बाद में सुरेश ने ठेकेदारी का काम धीरे धीरे शुरू किया और पीडब्ल्यूडी के जरिए सड़क का कंस्ट्रक्शन कराने लगा। लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए इसने करोड़ों की कमाई कर लिया, कूच संपत्ति बना ली। सुरेश हेलीकॉप्टर से बारात लेकर बस्तर पहुंचा था। आप सोचिए कि कितना पैसा होगा, कितना शो ऑफ कोई करना चाहे कि वो हेलीकॉप्टर से बारात लेकर बस्तर पहुंचा। अंधाधुंध पैसे के दम पर उसने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली, सियासी कनेक्शन भी था उसका। कांग्रेस के लिए सुरेश प्रचार प्रसार करता था, उनके साथ दिखाई देता था, नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए जरा कुछ ऐसी तस्वीरें जो सियासी कनेक्शन बता रही है सुरेश चंद्राकर का, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए, करोड़ों का खर्चा जो हुआ,
शादी में करोड़ों का खर्चा पानी की तरह बहाया गया, पैसा पानी की तरह बहा। हेलीकॉप्टर से आप सोचिए कि बस्तर पहुंचा शादी करने। ये किसके दम पर? भ्रष्टाचार के पैसों के दम पर। वो अकूत संपत्ति जो 60 गांठ के बाद बनाई थी, उस संपत्ति के दम पर ये करोड़ों रुपए खर्च करता दिखाई दिया। और इसी को लेकर इसे लगता था कि मुकेश, क्योंकि ये चर्चा में बनी ये तस्वीरें और बस्तर के पत्रकारों से लेकर दुनिया में इसकी खूब चर्चा हुई, तो इसको ये लगा कि अब ये कहीं ना कहीं मुकेश की वजह से हुआ है। मुकेश चंद्राकर ने ही ये किया है। और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुकेश चंद्राकर ने रिपोर्ट फाइल कर दी, उसके बाद ये दुश्मन बन गया मुकेश चंद्राकर का और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब आरोपी गिरफ्त में है, उससे पूछताछ हो रही है और जो लोग हैं उसको भी खंगाल रही है, तलाश रही है एसआईटी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपसे जुड़ी खबर, आपकी सेहत से जुड़ी खबर, क्योंकि अब चीन से एक और वायरस सनसनी फैला रहा है। HMPV की चर्चा है, यानी ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस, जो कि चीन से एक बार फिर आया है। जो आपको याद होगा कोरोना की दस्तक जब हुई थी, चीन से जब खबर सामने आई थी और उसके बाद भारत में फैला तो लाखों जानें चली गई थी। और अब एक और वायरस चीन से ही दुनिया में दस्तक देता दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि मलेशिया होते हुए, अलग अलग देश होते हुए, इंग्लैंड होते हुए भारत भी पहुंच गया है। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि चीन में कैसे ये HMP फैला हुआ है वायरस और कैसे लोगों की जान के लाले पड़ गए। ये तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ अस्पतालों के अंदर के यह हालात है। लाइन लगी हुई है, मरीजों की लाइन लगी हुई है। और ये वैसी ही तस्वीरें हैं जब कोविड जब आया था तब ऐसी तस्वीर सामने आई थी। एक और तस्वीर देखिए, लोगों की भीड़ अस्पताल के अंदर। देखिए बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस यहाँ सामने आ रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, दुगनी चौगनी होती जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितने भयावह हालात यहाँ चीन में फिर से हो गए हैं। और यहाँ चीन से वायरस निकलकर अब भारत का रुख भी कर चुका है, क्योंकि भारत में भी केसेस सामने आ गए हैं। लेकिन चीन में क्या हालात हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बता देते हैं। चीन में बहुत तेजी से ये HMP वायरस फैल रहा है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। चीन के कई इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि एक बार फिर मास्क वाला दौर वापस लौट आया है। हजारों चीनी नागरिक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बताएं कि अब भारत में भी, आपके लिए यह खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज्यादा असर दे रहा है और इसके सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको समझ नहीं आएगा। भारत में भी 3 केसेस आ चुके हैं। देखिए कर्नाटक में 8 साल का बच्चा संक्रमित हो गया है और इसके अलावा दूसरा केस कर्नाटक में ही 3 महीने की बच्ची के संक्रमण की खबर मिली है। और तीसरा केस, 3 केसेस कुल आए हैं गुजरात में, 2 महीने का बच्चा संक्रमित है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ इसके चपेट में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन आप ये समझिए कि ये संक्रमण बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कितना डेंजरस है ये वायरस, जरा आपको ये बता दे रहे हैं डेंजरस कितना है। क्योंकि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बच्चों में ये निमोनिया डेवलप कर देता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, खांसी, और इसके अलावा लक्षण क्या हैं इसके ये भी जान लीजिए। सर्दी, खांसी, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ बहुत आम लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आए तो आपको नोटिस करना है कि आपके बच्चे को इस तरह की अगर तकलीफ हो रही है। खतरा किसे है सबसे ज़्यादा? छोटे बच्चों को ये सबसे ज़्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। 3 केसेस जो भारत में आए बच्चों के ही हैं, बुजुर्ग और इसके अलावा कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ये टारगेट कर रहा है। कोविड जैसे ही। कैसे फैलता है? खांसने और छींकने से संक्रमण बढ़ता है। संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी यह फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। तो इसका खास ध्यान आपको रखना है कि इस लिहाज से आप सतर्क रहें। और यह खबर इसलिए ही आपको प्रहार में दिखाई भी है क्योंकि आपकी सेहत जरूरी है, जरूर ध्यान रखें। यहाँ प्रहार